वाक़या फुरकान, होम कॉलिंग, जन्नत के पत्ते, नावल नगार, निमरा अहमद, किस्त नंबर 9। हया इरम बोल रही हूँ कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था, इसलिए इसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत, तुम सुनाओ, कोई बात हुई क्या? नहीं, हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। इसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा से रहा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल धम सादे सुनी गई। पल भर को इसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। इसकी समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। इसकी समात में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर इसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ है और कैसी हैं। अमेरिका पहुंच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं, तुर्की गई हैं। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इसका सलाम और वो झटकी और दुआ दे दूँ, और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना। मैंने कल एक ख्वाजा सिरा से बात की है, और ये बात तुम्हें इससे मुखातब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वह कौन है। क्या नाम बताया इसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात न करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके इसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जो हो गई। वैसे तुम्हारी फूफो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे नपकन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछ रही थी। इसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर इसे देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक दमक देखकर ये ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को छूते जर्द फ्राक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्राक की जर्द शिफॉन को तंग चूड़ीदार आस्तीन कलाई तक आती थी। शिफॉन का दुपट्टा इसने गर्दन के गिर्द लपेट रखा था, मगर बाल हस्बे आदत समेट कर दाएं कंधे पे आगे को डाल रखे थे। हाँ, एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने अचका कर प्लेट में पड़ा कोफ्ता काटने तोड़ने लगी। सारा मज़ा ही कड़कड़ा कर दिया। और डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख कर रुकी थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देख कर कहा। उफ, अपने पीछे देखो, उसने झंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कद्रे फरेबी माल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो शलवार कमीज और दुपट्टे में मलबूस थी। समान जी में हम वतन, डीजे ने बेयकीनी से पलकें झपकीं। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर इसकी जानिब लपकीं। वो लड़की अपनी किताबें संभालती चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर ठटकी। वो डीजे की शलवार कमीज़ और हया का फ़्राक पंजाबा बेयकीनी से देख रही थी, और वो दोनों इसकी शलवार कमीज़। आप पाकिस्तानी हैं? हया पर जोश सी इसके पास गई। डीजे से ज़रा इससे पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। इसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाह हक का आखिरी बॉल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे को जूते पर रख कर दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सलमान और ये खदीजा राना। मैं अंजम हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड PhD कर रहे हैं, और हम यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं हम। कभी आओ ना इधर। अंजम इन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई थी। श्योर अंजम बाजी। डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रहीं, और जब डीजे को याद आया कि गोरसल निकलने में 5 मिनट में है, तो अंजम बाजी को जल्दी से खुदा हाफ़िज़ बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर गई। वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। हम आते हैं अगली वीडियो में अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए हम कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़।